राधे राधे। राधे राधे। क्या कहता है मेरा हाथ या फिर पूरी जनता का हाथ? अगर आप देखेंगे तो हमारी पूरे हैंड में जो सबसे मेन रोल प्ले करता है क्या होता है, थंब। अब यदि हमारे पास थंब ही ना हो तो हम इन फिंगरों से क्या काम कर सकते हैं? हमने एनालाइज किया थंब को आगे से, पीछे का भी तो एक रोल होगा। पीछे में अगर पहला भाग जो है वो लंबा है तो ऐसा इंसान हमेशा नेगेटिव चीजों को महसूस करता है। अब जानते हैं रिंग फिंगर क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर तो वैसे भी हमारे हार्ट से डायरेक्टली कनेक्ट करती है, कहते हैं ना, तभी तो यहाँ पे एंगेजमेंट होती है तो इसमें रिंग पहनाई जाती है। अब आते हैं टाइनी फिंगर पे। क्या कहती है हमारी टाइनी फिंगर और उसके सारे भाव? अगर वो बहुत ज्यादा छोटी है ऐसा इंसान हमेशा, लेकिन इसी प्रकार से अगर टाइनी फिंगर लंबी तो जब हाथों की बात होती है तो सबके दिमाग में सबसे पहले आती है हस्तरेखा। अगर आपके हाथ में बहुत ज्यादा मल्टीपल लाइंस हैं, ऐसा इंसान जिंदगी में संघर्ष करता ही रहता है और उसकी चीजें, यदि किसी की दोनों रेखाओं को मिला के चांद बनता है, ऐसे इंसान को एक तो पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है, दूसरी चीज ऐसा इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता है अपने लोगों से। अगर हाथों में बहुत कम लकीरें हैं, ऐसे इंसान का जो भाग्य होता है वो बहुत। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। हमने एक पॉडकास्ट किया था जहाँ पे आपको अपने शरीर से, अपने शरीर के अंगों से और अपने शरीर पे जितने भी मोल्स हैं उससे अपने बारे में पता लगा था। सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, आपके अपने अपनों के बारे में पता लगा था। तो जब इन सारी चीज़ों से आपको इतने सारे इंसाइट्स मिल सकते हैं कि आप कैसे नेचर के हैं, आपको क्या पसंद है, आप क्या, आपका एटीट्यूड कैसा है, और जो लोगों को आप पसंद करते हैं, जो आपके परिवार वाले हैं, जो आपके अपने हैं, उन सब के बारे में आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिले थे। पर आज हम थोड़ा सा और डीप जाएंगे। आज हम बात करेंगे आपके हाथों के बारे में। अपने हाथों से जानिए अपने बारे को कि क्या कहती है मेरी ये उंगलियां, क्या कहती है मेरा कि कितना मोटा पाम है, कितना पतला पाम है, कितनी छोटी उंगलियां हैं, कितने उसके बीच में लाइंस हैं, रेखाएं हैं, सिंबल्स हैं। इन सब की बात करेंगे आज के एपिसोड में। राधे राधे। राधे राधे। क्या कहता है मेरा हाथ या फिर पूरी जनता का हाथ? देखिए, पहले तो हम लोगों ने जो पहले वाले पॉडकास्ट में बात करी थी वो सिर्फ और सिर्फ हमने मोल्स के ऊपर बात करी थी, तिलों के ऊपर बात करी थी और जी। उसका क्या आपके पास्ट लाइफ के कर्म के साथ कनेक्शन है उसके ऊपर बात करी थी। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए सबने सुना होगा और आपने भी सुना होगा पाम हिस्ट्री। सबको हाथ देख के उसके बारे में बताया जाता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन करी जाती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारी प्रेडिक्शंस करी जाती हैं। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं वो पाम हिस्ट्री तो है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि आप उसको देख के ये बता पाएंगे कि आपका फ्यूचर क्या कहता है या आपका है पास्ट क्या कहता है या प्रेजेंट क्या कहता है। हम यहाँ पे सिर्फ ये बात करेंगे कि आपकी, क्योंकि क्या होता है, जैसे हमारी उंगली है, अब हमारी उंगली, ऐसा नहीं है कि मेरी उंगली छोटी है तो आपकी भी उंगली छोटी होगी या और भी लोगों की उंगली छोटी होगी। सबकी बॉडी के अलग अलग जेस्चर्स हैं, सबकी बॉडी की उंगलियों के साइज़ अलग हैं, सबकी बॉडी के पाम के साइज़ अलग हैं। किसी का हाथ गोरा है, किसी का हाथ गोरा नहीं होता है, किसी के हाथ पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, किसी के हाथ पे बहुत ज़्यादा बाल नहीं होते हैं। तो ये सबका अपना अलग अलग बॉडी का एक जो कहते हैं हार्मोन जैसे चलता है वो रहता है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि अगर हमारे जो हाथ है वो हमें क्या आइडेंटिफाई कराता है हमारे बारे में। जैसे कि मान लीजिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंगूठे से, ठीक है, थंब से। तो अगर आप देखेंगे तो हमारी पूरे हैंड में जो सबसे मेन रोल प्ले करता है, जो कहते हैं ना लीडर बॉस होता है, वो क्या होता है, थंब। है ना। कैसे होता है, अब यदि हमारे पास थंब ही ना हो तो हम इन फिंगरों से क्या काम कर सकते हैं? कुछ नहीं, ठीक है, ऐसे उठा लिया, ठीक है, ऐसे रख दिया। मोस्टली लोग इससे उठाते हैं, इससे कौन उठाता है, ठीक है। आप अपना फोन भी नहीं उठा पाएंगे, ग्रिप बनाने के लिए आपको थंब चाहिए। थंब चाहिए। आप अपना फोन ऐसे उठा के ऐसे ऐसे थोड़ी लिख पाएंगे, आपको थंब चाहिए। आप सिर्फ एक थंब से ही अपना फोन उठा सकते हैं और बहुत सी भारी चीजें उठा सकते हैं। तो जैसे हमारी बाकी उंगलियां हैं वो सारी उंगलियों को मिला के
एक थंब बनता है, आप ये समझ लीजिए कि ये ओके। 4, अगर एक हाथ में ये 4 उँगलियाँ हैं और ये 4 उँगलियों में जितनी पावर होगी वो उतनी से डबल पावर, यानी 4 करके 8, ये मान लीजिए कि ये तो मेरे एक थंब में पावर होगी। इन उँगलियों का डबल मेरा थंब पावर करता है, ठीक है? राइट। इसी प्रकार से सिर्फ़ और सिर्फ पावर की ही बात नहीं है, थंब बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। इसी के साथ-साथ थंब का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी बॉडी के मेन ऑर्गन से होता है। ओके। हार्ट से मान लीजिए, और भी अलग अलग पार्ट्स मान लीजिए, वहाँ से हमारे थंब का कनेक्शन रहता है। कहते हैं ना कि थंब में कभी लग जाती है कोई सनसनाहट सी होती है, तो वो सबसे पहले माइंड को इफेक्ट, उंगली में लगेगी ना, वो शायद इतना पेन नहीं करेगी, वो इतना ज़्यादा आपको इरिटेट बार बार नहीं करेगी, लेकिन अगर थंब में लग जाए या कुछ भी हो जाए ना, वो हल्का सा यूं भी हो जाए, तो वो पूरा दिन आपको इरिटेट करता रहेगा, ठीक है? इसी प्रकार से वेरिफिकेशंस होती हैं, जो आजकल डिजिटल ज़माना है, तो जितना सब कुछ जो भी होता है वो सब थंब से होता है। थंब का फिंगरप्रिंट ले लिया, बायोमेट्रिक थंब का करा लिया, फिंगर्स इतना वो नहीं करती, मेन थंब का। इसी तरीके से अगर आप बात करें तो आप ये देखिए कि इसमें जो हमारी, कहते हैं ना कि एक स्कैन, जो उंगलियों की लाइंस होती हैं जो स्कैन करी जाती हैं, वो एज कम्पेयर टू थंब अलग होती हैं, ठीक है? बाकी उंगलियों की भी अलग होती हैं, लेकिन उनमें कुछ कुछ अलग होता है, इनमें बहुत कुछ अलग होता है, ठीक है? फ़ोन में भी आप यूजुअली इसी थंब से स्कैन करते हो, ज़्यादातर फिंगर्स वगैरह से नहीं रहता। इसी प्रकार से यदि आप पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप इसको शिवलिंग का रूप मान के भी इस पे पूजा करी जाती है। थंब को ऐसे शिवलिंग बना। हाँ, वाओ। यदि अभिषेक करना है, कुछ करना है तो, ठीक है? ऐसे ही अगर आप कोई भी जाप कर रहे हैं, कोई भी मुद्रा बना रहे हैं, तो उसमें अंगूठे का सबसे बड़ा रोल प्ले किया जाता है। ओके। ठीक है? जी। अब इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो हमारे हाथ होते हैं ना, स्त्रियों के स्पेशली, लेफ्ट हैंड जो होता है वो तो उनका खुद का होता है, लेकिन राइट हैंड उनके हस्बैंड का माना जाता है, पार्टनर का माना जाता है, ओके। जिनके साथ उनका कनेक्शन इन फ्यूचर रहने वाला है, ठीक है? तो इसी प्रकार से अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले थंब की। तो जैसे कि हमारी फिंगर्स में ये 3 भाग होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इसी प्रकार से हमारे थंब में भी 3 भाग होते हैं, और कुछ लोगों के थंब में तो 4 भाग भी होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को करने की ग्रेस होती है। कई ये समझिए कि वो भगवान का बनाया हुआ एक बहुत ही अनमोल तोहफा होते हैं, जिनके थंब की 4 मूल, मतलब 4 मूल्स होते 4 हैं। पार्ट्स होते हैं। हाँ, ओके। इसी प्रकार से अब मान लीजिए कि जिसकी ये फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा पतला और लंबा होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक एज तक, अब देखिए क्या एज वो हम ऐसे नहीं बता सकते, बिकॉज उसके लिए हमें सारी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है कि क्या एज। हम सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को ये नहीं कह सकते कि अच्छा 35 साल तक तुम्हारी जीवन में संघर्ष है, नहीं, हमें वो भी देखना पड़ेगा कि उनकी बाकी चीज़ें कैसी हैं, बाकी एनर्जीज कैसी हैं, फिर हम ये बता सकते हैं। लेकिन अगर ये पतला है और लंबा है, तो ऐसा इंसान अपने जीवन में संघर्ष बहुत करता है एक समय तक। मतलब हम बिल्कुल स्पेसिफिक निकालने के लिए पूरा एस्ट्रोलॉजिकली देखना पड़ेगा, हम्म, बट हम ये श्योर हो सकते हैं कि जिसका थंब ऐसा है, ये होगा ही होगा एक सर्टेन बिल्कुल टाइम पे। उसकी लाइफ में संघर्ष होगा ही होगा। हो सकता है उसकी ज़िंदगी में सिर्फ 10 साल तक ही संघर्ष है, उसके बाद ज़िंदगी स्मूथ है। हो सकता है किसी की ज़िंदगी में 35 साल तक संघर्ष है और फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी नॉर्मल है। कुछ की में 55 ईयर्स तक संघर्ष रहता है, फिर उनकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है। राइट। हो सकता है कुछ बहुत, वो फिर डिपेंड करता है उनके कर्मों के ऊपर। कुछ अपनी ज़िंदगी के कुछ पल को दे के बहुत कुछ पा पाते हैं, और कुछ अपनी पूरी ज़िंदगी दे के सिर्फ कुछ पल जी पाते हैं। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और उनके कर्मों के ऊपर। इसी प्रकार से यदि किसी का ये थंब, मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये मोटा भी है और ये छोटा भी है, तो ऐसा इंसान ना बहुत सीमित रहता है। ऐसा इंसान ने अगर अपना एक बॉक्स बना लिया कि इतने से में ही मुझे करना है, जो करना है, जो भी है, तो वो बस इतने से में ही करता है। वो ना तो इसके आगे कुछ सोचता है, ना इसके पीछे कुछ सोचता है, ना कुछ ऊपर ना कुछ नीचे, वो बस एक लेवल पे सीमित रहता है। ठीक है? अब हम आते हैं दूसरे वाले पे। यदि दूसरा भाग जो है वो छोटा है, एक बार आप कैमरा में भी दिखा दीजिए, ये वाला, ओके। ठीक है? अगर ये वाला भाग छोटा है,
तो ऐसा व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में हर समय कुछ ना कुछ सोचता ही रह जाता है। उसकी ओवरथिंकिंग। हाँ, उसकी ज़िंदगी सोचने में ही निकल जाती है। वो हम्म। कार्य करने में विश्वास नहीं रखता, वो सोचने में विश्वास रखता है। डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग नहीं, मतलब वो बस सोचता, आज हम लाइफ में ये पालेंगे, हम लाइफ में ये कर लेंगे, हम लाइफ में ये पा पाएंगे, हम सब कुछ कर देंगे, हम इससे बड़े हो जाएंगे हम। और वो जो भी सोचता है ना, मतलब अगर उसको कोई एग्जीक्यूट करे तो वो मिलियनेयर बिलियनेयर बन सकता है, पर वो आदमी सिर्फ सोचने में ही अपने आप को एक खत्म लेवल कर तक देता है रख एनर्जी। लेता है। वो मिलियनेयर बिलियनेयर नहीं बन पाता है। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से तो अगर ये ये लोग कंसल्टेंट तो अच्छे बन सकते हैं। कंसल्टेंट बन सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है ना कि फिर वो डिपेंड करता है कि वो उनकी बाकी चार्ट किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। बिकॉज हमारा चार्ट ये भी तो बताता है ना कि हमें क्या प्रोफेशन में जाना चाहिए। अब यदि वो प्रोफेशन उनका कंसल्टेंट के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा हो, लेकिन हाँ, वो पीछे से अपनी फैमिली को सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है, उनको मैं जानती हूँ, वो खुद सब कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन पीछे से ना उनके घर वालों का भी क्या, एक मेन पर्सन का सपोर्ट है। और आज उनको जितना भी नाम मिला है वो एक एक बंदे की वजह से ही मिला है। ओह। वो बंदा काम नहीं करता, लेकिन वो बंदा दिमाग अपना सारा लगाता है और वो जो उनको बताता है वो सारा काम करते हैं और नाम वो अपना कमा रहे हैं। वाह। तो जैसी दुनिया चलती है, तो इसी तरीके से वो सोचने पे काम करता है। ठीक है, तो वो व्यक्ति सोचने में अच्छा है लेकिन एग्जीक्यूट में नहीं है, क्योंकि अगर वो एग्जीक्यूट कर ले तो वो बिलियनर बन जाए, लेकिन अब वो खुद नहीं कर पा रहा है, इस वजह से उसने किसी और को बता दिया, तो उसने कहा तुम बन जाओ बिलियनर। बात तो घर की है ना, इसी प्रकार से, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे की, तीसरा मूल अगर बड़ा होता है, ठीक है, तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को ना हमेशा बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों में व्यस्त रखता है। एक्चुअली क्या होता है कि तीसरा ये भाग अगर बड़ा है तो इसका मतलब है कि इस इंसान के पास देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन रियलिटी में कोई भी नहीं है। ओह। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा इंसान हमेशा अपने आप को कंफ्यूज रखता है, ऐसा इंसान अपने आप को हर चीज़ में डिवाइडेड रखता है, ताकि वो कभी भी उसको ये ना लगे कि अच्छा मैं अभी फ्री बैठा हूँ तो मुझे इसको याद करना है, अच्छा मैं फ्री बैठा हूँ तो मुझे उसको याद करना है। नहीं, वो अपने आप को हमेशा हर चीज़ में डुबा के रखते हैं। ठीक है, अगर ये छोटा है तो इसका मतलब है कि ऐसा इंसान कुछ भी नहीं, मतलब उसको अगर आपने दिन का ये बोला है ना कि आज तुम्हें इतने से इतना करना है, तो वो इतने से इतना भी नहीं करेगा। वो इतना करने में विश्वास रखेगा, और अगर आपने इतना दिया तो इतना करेगा, इतना दिया तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। तो हमने इतना जाना कि अगर हमारे थंब के अंदर 3 पार्ट्स हैं तो हमारे साथ ये प्रॉपर्टीज आती हैं, और अगर 4 हैं तो हमने पहले ही जान लिया कि हम कितने ज़्यादा बेटर है, भगवान के बच्चे हैं। ओके। बट अब सपोज जैसे हमने एनालाइज किया थंब को आगे से, पीछे भी कुछ कुछ जैसे अब डिवाइड होता है, पार्ट बनता है और कुछ कुछ लाइंस है, और पीछे का भी तो एक रोल होगा, तो वो क्या कहता है हमारे थंब के बारे में? देखिए, हमारी जो उंगलियां हैं, जी। हमारे जो नाखून हैं, नाखूनों का बढ़ना, नाखूनों का कम रहना, साइंटिफिकली आयरन की कमी है, इसकी कमी है, उसकी कमी है, ये चीज़ की कमी है, वो एक बहुत अलग बात है। जी। लेकिन मेन अगर देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं किसी चीज़ का बैठने की वजह से होता है। किसी ओके। को स्किन इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा, हेल्थ तो खैर ऑब्वियस सी बात है, वो तो है ही, लेकिन स्किन इश्यूज रहते हैं, एलर्जीज रहती हैं, नाखून नहीं बढ़ते, बाल नहीं बढ़ते। कुंडली से ये भी बताया जा सकता है कि आपके बाल कितने लंबे होंगे। ओके। ठीक है, फिर आप चाहे उनको कितना भी ना कटवाओ या कितना भी कटवा लो, ट्रिमिंग करा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उतने ही होने होंगे तो वो उतने ही होंगे। वाओ। हाँ, ओके। यदि ये लिखा है कि कमर से नीचे तक रहेंगे तो कमर से नीचे तक ही रखेंगे, फिर आप चाहे कितनी बार भी कटवा लो वो कमर से नीचे तक ही आएंगे। अगर लिखा है कि नहीं भैया यहीं तक रहेंगे तो यहीं तक रहेंगे, फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो बढ़ाने की। बढ़ाने की कुछ, डैम। ओके। अच्छे से अच्छा तेल यूज़ कर लो। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि ये जो चीज़ें हैं ये इनका निवारण नहीं होता, इनके निवारण भी होते हैं, पर फिर वो एक बहुत अलग प्रोसीजर हो जाता है कि वो ओके। कैसे, कब, कहाँ, क्या निवारण है। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि 3 भाग होते हैं, पीछे भी 3 भाग होते हैं। ठीक है, पीछे में अगर पहला भाग जो है वो लंबा है तो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा काम के प्रति इन्वॉल्व करता रहता है। ठीक है, ऐसे इंसान की जो माइंडसेट होता है ना वो जी। काम के प्रति रहता है। काम काम, ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये काम के लिए पहले भाग जाओ, मतलब यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि हमें ये काम करना है,
वो इंसान तो आपको वहाँ पहुँचा हुआ भी मिल जाएगा, अच्छा ये काम करना था, ठीक है हमने शुरू में सुन लिया, मैं सबसे पहले। ओके। और नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर मनी, नथिंग, सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए कि ठीक है मुझे काम करना है। अगर पहला भाग छोटा है तो ऐसा इंसान ना लिमिटेड चीज़ों में पैसा लगाएगा। पैसा कम बहुत सोच समझ के लगाएगा या फिर बहुत कम लगाएगा, या तो लगाएगा ही नहीं या तो बहुत कम लगाएगा, ठीक है। दूसरा भाग, यदि आपके दूसरे भाग में वो लंबा है या मोटा है तो ऐसा इंसान हमेशा नेगेटिव चीज़ों को महसूस कर पाएगा। नॉट एग्जैक्टली जैसा बाकी एस्ट्रोलॉजर्स या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं वो कर पाते हैं, बट उनको ना समझ में आ जाए, उसको एक सेंस होगा कि अच्छा ये एरिया सही नहीं है, ये बंदा सही नहीं है, या फिर इस बंदे के साथ चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। बट वो कभी भी प्रैक्टिकली उसको करने पे वो नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से तीसरा भाव यदि लंबा है या छोटा है, दोनों ही, तो ऐसा इंसान कभी भी अपनी बनाई हुई चीज़ में नहीं रह पाएगा। ठीक है। घर बना लिया तो वहाँ रह नहीं पाएगा, फैमिली को शिफ्ट कर दिया, खुद को काम के चक्कर में बाहर रहना पड़ रहा है। ओके। गाड़ी खरीद ली तो गाड़ी में रह तो पाएगा, लेकिन खुद कम से कम चलाएगा उस गाड़ी को, ड्राइवर रह लेगा, ठीक है। या फिर वो गाड़ी आए दिन किसी ना किसी बहाने चली जाएगी। ओके। कभी घर वाले कह देंगे हमें आज ज़रूरत है, हमें दे दो, कभी कोई ठीक कह है। देगा हमें आज ज़रूरत है, हमें दे दो। इस प्रकार से रहेगा। तो अब आते हैं, हमने समझा थंब के आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट, पर हमारा हाथ अभी बहुत सारा रह रहा है, सो फिंगर्स पे आते हैं। आई गेस इंडेक्स फिंगर कहते हैं इसे। हाँ, तो इंडेक्स फिंगर क्या बताती है मेरे बारे में या मेरे अपनों के बारे में? यदि हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, सबसे पहले अगर वो मोटी होती है, जी। ठीक है, या फिर वो अगर वो मोटी होती है या फिर लंबी होती है, तो ऐसे इंसान के अंदर ना बहुत ज़्यादा ईगो होती है। ओके। ऐसे इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति एक अटल, कहते हैं ना अटल इंसान है बहुत ज़्यादा, कि मैं ही हूँ जो भी हूँ, मैं ही जो करूँगा, लेकिन उसे अहंकार नहीं कहेंगे, उसे एक बोल्डनेस कहेंगे कि वो अपने लिए स्टैंड ले रहा है, ठीक है। वो सेल्फ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, तो उसको पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, इस प्रकार से, राइट। ठीक है। अगर लंबी और मोटी फिंगर होती है तो ऐसा इंसान सामने वाले को जवाब देने के लिए हमेशा रेडी रहता है। ओके। मतलब कि वो अपने अंदर चीज़ों को रखता नहीं है। ऐसा इंसान के पास एक पावर रहती है, जैसे कि मैंने बताया कि वो ईगोइस्टिक होते हैं, तो वो जल्दी से उस चीज़ को समझ लेते हैं और दिल पे लगा लेते हैं एक तरीके से। ठीक तो है। इसी वजह से वो ना उस चीज़ का रिप्लाई बैक कर पाते हैं, तो इनके लिए पॉजिटिवली काम कर रहा है। पॉजिटिवली काम कर रहा है। ठीक लेकिन है। वही डिपेंड करता है सिचुएशन पे और जगह पे या व्यक्ति पे कि वो किसके सामने कब कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि वो कोई बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे वो ईगो ले आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। वहाँ पे तो ईगो है तो भी आपको पोलाइटली काम करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि आपको वहाँ पे वो व्यवहार बनाना है। लेकिन जहाँ पे बहुत सारी केसेस में ऐसा होता होगा कि जहाँ पे बोलना है वहाँ पे वो लोग बोल जाते होंगे। गॉट इट। सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। तो ये जो ईगो है ये इनके पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रही है, ना कि नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर किसी की उंगली छोटी है और पतली है तो ऐसा इंसान हमेशा अपने हेल्थ के मामले में परेशान रहता है। ओके। ऐसे इंसान की जो डाइट होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। ठीक है, कम खाता है, कम पीता है, ठीक है। ऐसा इंसान हमेशा अनहेल्दी फूड खाना पसंद करता है, ओके। ठीक है। और ऐसे इंसान, देखिए, आदमी जब अनहेल्दी फूड खाएगा तो उसकी सोच कैसी होगी, अनहेल्दी। अनहेल्दी सोच होगी तो वो स्पिरिचुअली कैसा होगा, अनहेल्दी। अनहेल्दी। राइट। तो जब ये एक साथ सारी चीज़ें हो रही हैं तो आदमी फिर स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो स्पिरिचुअली काम नहीं कर पा रहा है। तो इसी प्रकार से ऐसे लोगों को हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपना खान पान अच्छा रखिए, राइट। ताकि आपकी जो थिंकिंग है, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो हेल्दी रहें, तो आप स्पिरिचुअली भी हेल्दी रहें, चीज़ों को कर पाएँ। क्योंकि आपको एक ऑरा बनाना पड़ता है तभी आप उस चीज़ में घुस सकते हैं।
जब आप Right. उसका गेट ही बंद कर देंगे तो कैसे घुस जाएंगे, इसी प्रकार से। ओके। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट फिंगर जो हमारी इंडेक्स है उसके 3 भाग पे। पहला भाग यदि मोटा है तो ऐसा इंसान अपने करियर में बहुत ज़्यादा अडमेंट है, ऐसा इंसान लीडर है, ऐसा इंसान बॉस है, ऐसा इंसान अपने करियर के प्रति बहुत लॉयल है। यदि ये छोटा है तो ऐसा इंसान कहीं पे जॉब कर रहा है। ठीक है। ऐसा इंसान एक नई चीज़ को शुरू कर रहा है, ऐसा इंसान किसी भी चीज़ के लिए प्रॉपरली तैयार नहीं है। दूसरा भाव अगर आपका लंबा है तो ऐसा इंसान बहुत सारी चीज़ों में लंबे रास्ते चुनता है। ओके। आलस करेगा तो लंबा करेगा, काम करेगा तो लंबा करेगा, सोएगा तो बहुत लंबा सोता रह जाएगा, ओके। खाएगा तो लंबा खाएगा, हाँ। मतलब सब कुछ। फ़ोन चलाएगा तो लंबा फ़ोन चलाएगा। तो एक क्या होता है कि आदमी बोर हो जाता है, ओके। ठीक है, कि हम इतनी देर कुछ लोग 5 मिनट में खाना खाना कंप्लीट कर देते हैं और कुछ लोग 50 मिनट तक खाना खाते रहते हैं, भले ही उनके सामने टीवी नहीं हो तो भी। ओके। वैसे अच्छी बात है क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि एक ज़्यादा बाइट को चबाना आपको चाहिए। बहुत च्यू करना चाहिए, 3 लेकिन times. फिर भी इतना भी च्यू नहीं करना चाहिए कि 50 मिनट ही लग जाए उस चीज़ के लिए। लेकिन ऐसा इंसान लंबा काम करेगा, जो भी एक चीज़ में घुस गया तो उसको चलाता ही रह जाएगा, एक कपड़ा खरीद लिया तो उसको यूज़ ही करता रह जाएगा, एक कोई बैग खरीद लिया तो उसको यूज़ करते रह जाएंगे, नया कुछ लेना ही नहीं है। फ़ोन ले लिया तो सालों साल तक फ़ोन चल रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं तीसरे भाव। तीसरा भाव अगर छोटा है और थोड़ा सा वाइड है, यानी थोड़ा सा मोटा है ना, साइडों से, तो ऐसे इंसान को हमेशा इसमें एक रिंग पहन के रखनी चाहिए। क्यों? ऐसे इंसान को हमेशा इसमें एक रिंग पहन के रखनी चाहिए। अब यदि वो रिंग जो है वो किसी धातु की होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि किसी धातु की नहीं है तो भी देखिए, बिना धातु की आर्टिफिशियल के लिए तो हम सजेस्ट करेंगे नहीं, बिकॉज वो और चीज़ों को ख़राब कर सकती है। लेकिन आप सोने की पहन लो, चांदी की पहन लो तो ठीक रहती है, तांबे की पहन लो। अब क्यों पहननी चाहिए इनको? उसका कारण ये है कि ऐसा इंसान ना मल्टीपल लोगों की बातों में आ जाता है और मल्टीपल चीज़ें करता है। आपने बोला ये कर लो, चलो कर लिया, उसने बोला ये कर लो, वो भी कर लिया, उसने बोला ये कर लो, वो भी कर लिया। पैसा 5 रुपए है तो एक 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 करके दे दिया, और फिर जब वो 5 रुपए बाद में खत्म, मतलब ऐसा हो जाता है कि वो बिल्कुल जिनके साथ बैठ रहा है ना वो उसको भ्रमित कर देते हैं एक तरीके से। तो इसको पहनने मात्र से उनकी चीज़ें स्टेबल रहेंगी। जब आप एक अंगूठी पहन रहे हो तो आपको पता लगता है ना हमेशा कि यार इस उंगली में कोई बोझ है। आप आज उंगली हटा, ये अगर आप अंगूठी हटा दोगे तो आपको लगेगा खाली है, ठीक है, कहीं कुछ नहीं चुभ रहा, ठीक है, सब है, खुला हुआ है, सब कुछ फ्री है। पर ये पहन लोगे तो आपको लगेगा यार ये एरिया पैक हो गया, है ना, तो अब ये एरिया एक सीमित हो गया। तो ऐसा इंसान काम भी सीमित ही करेगा, बिल्कुल भी इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, सो अब चलते हैं नेक्स्ट फिंगर की तरफ, मिडिल फिंगर की तरफ। ठीक है, क्या कहती है सबकी मिडिल फिंगर? ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं मिडिल फिंगर की तरफ। अगर मिडिल फिंगर टेढ़ी है, टेढ़ी कैसे? जैसे अगर ये है नॉर्मली, ठीक है, हाँ समझ गया, मतलब हम कैमरे में कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखा दो, इतना कुछ नहीं होता। अगर ये टेढ़ी है, कुछ लोग की ऐसे होती है ना, जैसे बाकी उंगली, अभी बाकी उंगली सीधी है पर इनकी ये टेढ़ी है, टिल्टेड हो एक साइड पे कहीं पे भी, या फिर सिर्फ ऊपर से टिल्टेड हो, कैसे भी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? क्या? अगर ये टेढ़ी होती है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है अपने रिलेशनशिप को लेके। ओके। ऐसा इंसान कभी भी एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकता है। ऐसा इंसान हमेशा रिलेशनशिप में बैकआउट कर लेता है। ऐसे इंसान के अंदर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, अब बात करें कि ये मोटी है तो, ठीक है, यदि मिडिल फिंगर मोटी है तो इसका मतलब है कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, हाईली रिस्पॉन्सिबल। कहते थे ना क्लास में, यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट बिकॉज यू आर हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। हाँ, तो ऐसा इंसान हर चीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है,
किसी को नहीं भी जानता होगा, कोई रैंडम दिख जाएगा तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अच्छा आपको यहाँ जाना है, चलो ठीक है मैं आपको रोड क्रॉस करा देता हूँ या करा देती हूँ। अच्छा आपको ये तकलीफ आ रही है, अच्छा ठीक है ये कर देते हैं। सबका काम अपना समझ के करता है, ठीक है। पर अपना काम अपना समझ के नहीं करता। हम्म। अपने काम में वो एक बार ढिलाई ला सकते हैं, लेकिन दूसरों के काम में नहीं। है तो Right. है। पतली हो, इररिस्पॉन्सिबल, स्कैटर्ड पर्सन, मतलब एकदम गंदगी रखने वाला, बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं। कुछ यहाँ पड़ा है, कुछ यहाँ पड़ा है, एकदम गंदगी मचा रखी है सब जगह पे, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। आज आपने सुबह कोई चीज़ थमाई है हाथ में, कहा है कि शाम तक वापस ले लेंगे, शाम तक या तो वो टूट गई है, खो गई है, गायब हो गई है, दोस्तों को दे दी है। Right. पैसा, अगर ऐसे इंसान के पास पैसा आ गया हाथ में, तो वो पैसा दया में चाहे इररिस्पॉन्सिबिलिटी में कैसे भी वो बहा देगा। इसी प्रकार से ऐसा इंसान फिट एंड फाइन भी नहीं रहता है, ओके, अनहेल्दी हेल्थ रहता है, वाइज बहुत ज़्यादा, परेशान रहता है, हाँ, दिक्कतें रहेंगी। कोई मतलब अपने फिटनेस के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। ठीक ओके। है, इसी प्रकार से हम पहले, दूसरे और तीसरे भाग की बात करेंगे। पहला भाव, अगर किसी इंसान का मोटा है, ठीक है, या फिर लंबा है, तो ऐसा इंसान हमेशा किसी ना किसी चीज़ में उलझा रहता है, ठीक है। और स्पेशली करियर में। ओके। ठीक है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन मेन करियर में। हम्म। दूसरा भाव, यदि दूसरा भाव इंसान का लंबा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ऐसा इंसान हमेशा यात्राएं करता है, ठीक है। मतलब ट्रैवल करता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्पिरिचुअली ही यात्राओं में जाए, मंदिरों में जाए, ये ट्रैवलर वो, होता है, उसको पर शौक है घूमने फिरने का। मतलब ठीक है। उसको बहुत वो रहता है। ठीक है, तीसरा भाव अगर छोटा है और मोटा है, जी। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान पढ़ाई लिखाई में हमेशा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रहता है। पढ़ाई लिखाई उसकी कभी अच्छे से नहीं हो पाती, पढ़ाई ओके। लिखाई में वो सक्सेस नहीं पा पाता, पढ़ाई लिखाई में उसको दिक्कतें रहती हैं, ये सब रहता है। ठीक है, तो सबने समझ लिया कि उनकी मिडिल फिंगर उनके बारे में क्या कहती है। अब जानते हैं रिंग फिंगर क्या कहती है। देखिए, रिंग फिंगर जो हमारी होती है ना, पहली बात तो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर तो वैसे भी हमारे हार्ट से डायरेक्टली कनेक्ट करती है। कहते हैं ना, तभी तो यहाँ पे इंगेजमेंट होती है तो इसमें रिंग पहनाई जाती है ना। राइट। और हमेशा मोस्टली आप अगर नोटिस करोगे तो बहुत सारे लोग रिंग फिंगर में रिंग पहन के रखते हैं। ठीक है, शादी से पहले में भी नहीं पहनते, लेकिन शादी के बाद क्यों पहनाई जाती है? क्योंकि शादी के बाद आदमी अपनी चीज़ों को बैलेंस कर पाए, एक ही चीज़ में स्थिर रह पाए, एक कमिटमेंट में बना रहे, एक जो कमिटमेंट लिया है उस कमिटमेंट को फॉलो करता रहे, राइट। उस कमिटमेंट की तरफ बढ़ता रहे। इसके लिए उसको बैलेंस करने के लिए अंगूठी पहनाई जाती है। ओके। एंगेजमेंट हो गई, रिंग पहना दी, तो इसमें पहना देते, इसमें पहना देते, इसमें पहना देते, इसी में क्यों पहनाई? क्योंकि ये चक हार्ट से कनेक्टेड है। क्योंकि हाँ, एक तो हार्ट से कनेक्टेड है, दूसरा जो हमारी थर्ड फिंगर यानी हमारी रिंग फिंगर होती है, ये फिंगर मोस्टली अगर लंबी है, छोटी है, मोटी है या पतली है, चारों वे में ये इंसान को बहुत ज़्यादा दूसरी तरफ भ्रमित करते हुए दिखाती है। ये इंसान को एक जगह पर स्थिर रहते हुए दिखाती नहीं है। ये इंसान को आए दिन कुछ ना कुछ बदलते हुए दिखाती है। ठीक है। जिसकी लंबी होगी ना ये, या जिसकी बहुत ही छोटी होगी, ऐसा इंसान के बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स रहेंगे, अफेयर्स रहेंगे। ओके। ठीक है, तो इसी प्रकार से शादी के बाद उस चीज़ को स्थिर रखने के लिए, उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, उसको सिर्फ एक ही इंसान से कनेक्टेड रखने के लिए ये इसमें रिंग पहना दी जाती है। वाओ। ओके। अब बढ़ते हैं पहले भाव में। जी। पहला भाव यदि लंबा है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा इंसान हर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए तैयार रहता है, ऐसा इंसान हर प्रोज एंड कॉन्स के लिए अपने आप को तैयार रखता है। ठीक है। बेसिकली ऐसे इंसान का जो माइंडसेट होता है वो पता है कैसा होता है? अच्छा है, ठीक है, मान लीजिए कहीं जा रहे हैं,
वहाँ पे पता है कि आज मस्ती करने जाना है, अच्छी डिनर करने जाना है, अच्छा दिन है। हम्म, पर अगर ऐसा व्यक्ति होगा ना, तो वो सब अच्छा सोचेगा, 90% अच्छा सोचेगा, 10% उसके कौन भी सोचेगा। वहाँ चले गए, अगर वहाँ जाके हमें फेवरेट डिश नहीं मिली तो क्या होगा, तो हम क्या खा लेंगे उसके बजाय। मतलब वो बहुत माइनर स्टेज तक भी सोच सकता है। हाँ, हो गया, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। हाँ, राइट। अगर हमें वो पर्टिकुलरली मैंने ये ड्रेस पहनी है, इसी का जूता नहीं मिला तो क्या होगा। राइट, बहुत ठीक, ज़्यादा फिनिकी हो जाता है अपनी चीज़ों में। तो ऐसा इंसान हमेशा ऐसा रहता है। ठीक है। दूसरा, अगर बीच का जो भाव है, दूसरा भाव जो है, यदि वो लंबा है, तो ऐसा इंसान ना बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज परेशान रहता है, ठीक है। और वो मोस्टली ना मैरिज के बाद परेशान ही रहता है। हम्म। मैरिज के बाद उसको थोड़े से हेल्थ के प्रति प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन हम्म। फिर वो डिपेंड करता है कि उसकी कुंडली में भी क्या चीज़ें शो कर रही हैं, कितनी रहती हैं, मेजर है, माइनर है, बहुत कम है, कभी कभी है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन ठीक है। पे। अब बढ़िए तीसरे भाव पे, अगर वो छोटा है, राइट। तीसरा भाव अगर छोटा है, तो ऐसा इंसान ना बहुत बचपना में रहता है, हम्म। बड़े होने के बाद भी उसके अंदर बचपना है। और ओके। अगर ये बड़ा है तो ऐसा इंसान, मतलब लंबा है, तो ऐसा इंसान डुअल पर्सनालिटी है। अब डुअल पर्सनालिटी मतलब ये नहीं कि मैं आपके सामने कुछ और फिर ऐसे किसी और, नहीं। ऐसा इंसान अब जब कहीं बैठा है और कुछ प्रोफेशनली बात कर रहा है, या काम की बात कर रहा है, या काम कर रहा है, तो ऐसा इंसान एकदम ऐसा लगेगा कि अरे यार, ये इंसान तो 30-35 साल का है, कितना एक्सपीरियंस्ड है, इसके पास हम्म। कितनी नॉलेज है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर वो 35 साल का भी है, 30 साल का भी है, या वो 20 साल, 40 साल, वट एवर, जिस भी एज पे है, वो अगर अपने प्रोफेशन में नहीं है, तो आप ये सोचोगे कि यार ये 35 साल का होगा भी बच्चे जैसा है, बच्चे जैसी बातें, बच्चे जैसा ये, बच्चे जैसा वो। मतलब उस समय अगर आप उसका माइंड सेट देखोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि यार अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऐसी व्यक्ति से प्रोफेशनली बात करी थी, अब वो राइट। बच्चापन कैसे आ गया बिल्कुल। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक एज गैप तक रहता है, वो हमेशा रहता है। आप एट द एज ऑफ 45 भी अगर चले जाएंगे, तो भी ऐसा इंसान अपनी एज के अकॉर्डिंग बचपना, अपनी एज के अकॉर्डिंग चीज़ें रखेगा। अब आते हैं टाइनी फिंगर पे, क्या कहती है हमारी टाइनी फिंगर और उसके सारे भाव। देखिए, सबसे पहले तो ये टाइनी फिंगर वैसे ही टाइनी होती है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ लोगों की टाइनी फिंगर बहुत ज़्यादा टाइनी होती है। ओके। ठीक है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा छोटी है, यानी जी। लंबी नहीं है, छोटी है, तो इसका मतलब ये होता है कि पहली बात तो ऐसे इंसान की हाइट बहुत कम रहती है, ओके। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसा इंसान हमेशा वो काम करता है जो कि उसको बहुत आसान और उसको बहुत कम लगता है, ओके। कम चीज़ों में जाता है, ज़्यादा संघर्ष नहीं लेता। नहीं लेता। ओके। ठीक है, लेकिन इसी प्रकार से अगर टाइनी फिंगर लंबी है, हम्म। तो ऐसा इंसान अपनी ड्यूटी, अपने प्रोमिसेस, अपनी सारी चीज़ों पे सबसे ज़्यादा विश्वास रखता है और उसको करना पसंद करता है। ठीक है। पहली प्रायोरिटी उसका काम, पहली प्रायोरिटी उसकी ड्यूटी, पहली प्रायोरिटी उसका सब कुछ। ओके। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये थोड़ी टेढ़ी है हम्म। ना, तो ऐसा इंसान, अगर छोटी है और टेढ़ी है, तो ऐसा इंसान भी बहुत टेढ़ा होता है। ऐसे इंसान की थिंकिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। ऐसा इंसान हमेशा हर चीज़ में डबल थिंकिंग लाता है, हमेशा हर चीज़ की डबल मीनिंग्स निकालता है, इस प्रकार का व्यक्ति। लेकिन अगर ये लंबी है और टेढ़ी है, तो ऐसा इंसान हर समय हर चीज़ के बारे में अच्छी, मतलब उसको और कैसे डेवलप करा जाए वैसे सोचता है। हम्म। ठीक है, अगर आप उससे कोई चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो वो ये नहीं देखेगा कि उस वो जो डिस्कशन हो रहा है हम बस उसको एग्जीक्यूट कर दें, नहीं। हम्म। वो उस चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए करे, चाहे करियर, रिलेशन, हेल्थ, एनीथिंग। तो ऐसा इंसान बेसिकली अगर किसी प्रोफेशन में जाता है, तो वो उसमें और चार चांद लगा देता है, क्योंकि वो अपनी खुद की प्रेजेंटेशन, अपनी खुद की थिंकिंग को बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करता है लोगों के साथ। ठीक है। ठीक है ओके। जी। हमने जैसे थंब की जब बात की थी, तो हमने उसके पीछे की बात की थी, हमने फिंगर्स में वो अभी तक नहीं किया। पर हमारे फिंगर्स के पीछे भी बहुत सारी लाइंस और सब कुछ होता है। तो बैक साइड से अगर देखें तो क्या कहती है, आप एक एक करके बता दीजिए। तो अगर मेरी इंडेक्स फिंगर के पीछे क्या पैटर्न्स बने हैं या क्या है, और क्या मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ अपने बारे में, अपनों के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो अगर हमारी जो फिंगर्स हैं, इस फिंगर में कहीं भी हमें वाई बनता हुआ दिखाई देता है, क्या बनता हुआ? वाई। वाई। हम्म। यशी वाला वाई। हाँ, ओके। तो इसका मतलब है कि ऐसा इंसान अपनी चीज़ों में
लेट प्रोग्रेस करेगा लेकिन करेगा ज़रूर। ओके। हुँ? समय थोड़ा-सा ज़्यादा हो सकता है लेकिन करेगा ज़रूर। और ठीक है। ऐसे इंसान को ना गिव अप नहीं करना है कभी भी। करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एट लास्ट में जाके उसको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। ओके। हुँ? इसी प्रकार से अगर पहली फर्स्ट इंडेक्स फिंगर में बहुत ज़्यादा लकीरें हैं, जी। पीछे बहुत ज़्यादा लाइन्स हैं, इसका मतलब होता है कि ऐसे इंसान को लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना है। ठीक है। ऐसे इंसान को बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ओके। हुँ? दूसरी फिंगर में अगर बहुत ज़्यादा लकीरें हैं, ठीक है? तो ऐसा मतलब होता है कि ऐसे इंसान को बहुत ही अर्ली एज में इंडिपेंडेंट हो जाना पड़ता है। ठीक है। ऐसे इंसान को बहुत ही अर्ली एज में अपना ग्रोथ, अपना बिज़नेस, अपनी चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं क्योंकि उनके पास इतने लोग नहीं होते कि वो उनके ऊपर रिलाय कर पाएँ। ठीक है। थर्ड फिंगर यानी जो अपनी रिंग फिंगर है, उस फिंगर पे यदि हमारी लकीरें कम हैं, हुँ। तो ऐसे इंसान के फ्रेंड्स, ऐसे इंसान के बनाए हुए रिश्ते, एक होते हैं बने रिश्ते और एक होते हैं बनाए रिश्ते। बने रिश्ते वो होते हैं जो भगवान हमें साक्षात बना के भेजते हैं। माता पिता, भाई बहन, चाचा दादी दादा, ये सब बने रिश्ते। पर बनाए रिश्ते हम इस जीवन में आके दोस्त बनाते हैं, भाई बनाते, मुंह बोले बहनें बनाते हैं। हुँ? हम प्रोफेशनली जब किसी से बात करते हैं हम उसको प्रोफेशनली पार्टनर बनाते हैं। इनफैक्ट हम जिससे शादी करते हैं वो भी हमारे साथ कोई ऊपर से थोड़ी जुड़ा हुआ है, हुँ। उसकी लिखी रहती है कि हाँ भैया इसी से होगी, लेकिन मिलता तो हमें यहीं आके है ना, वो हमारे हुँ। साथ स्टैम्प पे लिखा हुआ तो पहले से नहीं आता। इसी राइट। प्रकार से ऐसे इंसान के पास बने हुए रिश्ते बहुत कम होते हैं। ठीक है। जो ये यहाँ आके बनाता है वो रिश्ते बहुत कम होते हैं। दोस्त हैं ओके। तो चीट कर जाएंगे, लॉयल नहीं मिलते इनको। होते ही नहीं है। अगर कोई बहुत अच्छा लॉयल मिल गया, बहुत कुछ हो गया, तो फिर वो इंसान जल्दी पास हो जाएगा। ठीक है। ठीक है? ओके। अगर हमारी लास्ट फिंगर, टाइनी फिंगर में लकीरें बहुत ज़्यादा कम हैं, हुँ। बहुत ज़्यादा कम यानी बहुत ज़्यादा कम, ठीक है? तो ऐसा ये दिखाता है कि ऐसा इंसान ना बहुत ज़्यादा डरपोक होता है। ऐसा इंसान किसी भी चीज़ को कर नहीं पाता, बहुत ज़्यादा सोचता है, हर एक छोटी-छोटी चीज़ से घबरा जाता है, डर जाता है, लड़ाई झगड़ों को फेस नहीं कर पाता, खुद के लिए स्टेप अप नहीं कर पाता, खुद के लिए चीज़ों को आगे वो नहीं कर पाता कि हाँ ठीक है, ये बोल्ड एक्शन बना के खड़े हैं, हुँ। ठीक है हम ये चीज़ करेंगे, कुछ नहीं कर पाता। वो इंसान हमेशा हर चीज़ में दब के रहता है और लोगों का सपोर्ट माँगता है, लेकिन ऐसे इंसान को सपोर्ट मिलता भी कम है। हमने फिंगर्स को जाना, बट बहुत सारे लोगों के ना हाथों पे कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कभी कुछ ही किसी के कोई अल्फ़ाबेट होता है, कभी ओम बना होता है, कभी मछली बनी होती है, कभी स्वास्तिक बना होता है। अलग-अलग सिंबल्स बने होते हैं। तो उससे क्या पता लगता है? देखिए, अगर किसी के हाथ में या फिंगर्स पे कहीं पे भी अगर उनके एक्स का सिंबल बना हुआ है, ठीक है? ठीक है। तो ये आइडेंटिफ़ाई कराता है कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सोच विचार में है और सोच विचार की वजह से वो अपने माइंड को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। ओके। एक्सट्रीमली कोई भी चीज़, कुछ भी हो, वो हेल्थ को नुकसान ही पहुँचाती है, ठीक है? ठीक है। तो ऐसा इंसान भी जिसके एक्स बना होता है, ये हर चीज़ को एक्सट्रीम करता है। हुँ। किसी चीज़ की लत मारी, तो वो लत ही मर गई। हुँ। किसी चीज़ को लत में लिया, तो वो लत ही लत लग गई उस चीज़ की, ओके। ठीक है? मान लीजिए आज कोई नया काम किया, तो उस काम को ही करता रह गया 2, 4, 10 दिन तो, ठीक है? किसी चीज़ को शुरू किया, तो शुरू ही कर दिया। ख़त्म किया तो पूरा ही ख़त्म, मतलब उस वो ना सॉल्यूशन नहीं ढूँढता किसी भी चीज़ की, या तो हुँ। आर या एक्सट्रीमिस्ट पार। है। हाँ, आर-पार वाला सिस्टम, ठीक है। ठीक है? अगर किसी के स्वास्तिक बना है, हुँ। तो इसका मतलब है कि ऐसा इंसान स्पिरिचुअली बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअली उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। हुँ। स्पिरिचुअली वो अपनी चीज़ों को कर सकता है या फिर वो स्पिरिचुअली लोगों के साथ उठता बैठता है, ओके। ठीक है? या फिर वो मतलब उसका ना अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन है, या तो वो खुद कर रहा है या वो उनकी बातें सुनता है या वो ऐसे किसी इंसान के साथ जुड़ा है जो बहुत ज़्यादा अध्यात्म के प्रति है। ओके। हुँ? इसी प्रकार से अगर किसी के हाथ में मछली बनी है, तो वो पैसे को बताती है, पैसा आता हुआ। हुँ। कछुआ बना है, लक को बताता है, प्रॉस्पेरिटी को बताता है, ज़िंदगी में नई-नई चीज़ों को बताता है, नई-नई बिगिनिंग को बताता है। लेकिन त्रिशूल बना है,
ब्रेवनेस को बताता है, पावर को बताता है, विक्ट्री को बताता है, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बताता है, अपने अंदर एक रिलायबल इंसान को बताता है, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार से अगर आपके हाथ पे यू बना हो, वो भी उल्टा, तो ऐसा मतलब कि आपकी ज़िंदगी में कठिनाई बहुत ज़्यादा रहेंगी, आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ बहुत ज़्यादा रहेंगी, आप किसी भी पर्सन पे रिलाय नहीं कर सकते हो, आप किसी भी पर्सन पे विश्वास नहीं कर सकते हो। अगर आपके हाथ में एरो बना है, लेकिन वो एरो आपको ऐसा लग रहा है कि वो हाथ से बाहर जा रहा है, तो वो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बाहर जा रही हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है वो जा रहा है, जो कुछ मिल रहा है वो दूर हो रहा है, जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, वो ठीक है। चीज़ें आपके साथ सीमित नहीं हैं। हम्म, अगर आपकी हाथ पे एम लिखा हुआ हो, ठीक है, ऐसा मतलब ये ऐसे इंसान का मतलब होता है कि वो धीरे धीरे अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ओके। धीरे धीरे वो एक बैड लाइफ से गुड लाइफ की तरफ जा रहा है। एक तो क्या हम्म, कुछ लकीरें विद टाइम भी डेवलप होने स्टार्ट हो जाती है आपके हाथों पे? बिल्कुल। ओके। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, हाँ। हो सकता है कि आपको उसकी उसके हाथ पे वो लकीरें दिखाई नहीं देंगी, बट लेकिन कभी धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाएगा, 18, 20, 50 कभी भी 20 साल का है, तो आपको वो बहुत दिखाई देगी, लेकिन बहुत कम दिखाई देगी। और जैसे वो 30 40 50 साल का हो जाएगा, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे उसने टैटू करवा रखा हो, ओह। इतनी डार्क, हम्म। ठीक है। कुछ लकीरों का हमारे पास्ट के साथ भी कनेक्शन होता है, हम्म। ठीक है। मान लीजिए कोई लेटर लिखा हुआ आ गया, तो हो सकता है कि वो कोई पास्ट का कनेक्शन है, कोई ऐसी चीज़। कुछ लोगों के हाथ पे तो प्रॉपरली ना ऐसे छोटी छोटी इशारों में कोई एनिमल बना हुआ आ जाता है, कोई पेड़ बना हुआ आ जाता है, कोई घर बना हुआ आ जाता है। अच्छा। हाँ, तो वाह। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उनके पास से कोई चीज़ है जो उनके साथ आ रही कनेक्ट है। हो रही है। हाँ, ठीक है। कहीं ना कहीं वो ऐसा ही कोई मंदिर देखेंगे, कोई ऐसा ही। कुछ लोग ना, देखिए क्या होता है, कुछ लोग जो पिछले जन्म में अपनी चीज़ को पूरी करे बिना मर जाते हैं, हम्म। उनकी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, उनके मन की इच्छा रह जाती है कि यार ये तो होना चाहिए था, ये तो हो जाए। तो वो क्या होता है कि वो चीज़ उनके हाथ के फॉर्म में बनी हुई आ जाती है, हम्म। ठीक है, और वो किसी न किसी तरीके से पूरी भी हो जाती है, ओके, गॉट इट। ठीक है। इसी प्रकार से अगर किसी की उसमें एक तरीके से सूरज बना हो, हम्म। या कोई ब्राइटनिंग चीज़ बनी हो, एकदम ब्राइट फुल हाथ पे कुछ बना हुआ हो, तो ऐसा मतलब है कि वो उसको एक नई ऊर्जा की तरफ लेके जा रहा है, एक नई रोशनी की तरफ लेके जा रहा है, हम्म। एक नई शुरुआत की तरफ लेके जा रहा है, एक नई वाह, पावर की तरफ लेके जा रहा है। कुछ न्यू बिगनिंग है। हाँ, ठीक है। ठीक है। हम बात कर रहे हैं हाथों की, और जब हाथों की बात होती है तो सबके दिमाग में सबसे पहले आती है हस्तरेखा। किसी के दिमाग में नहीं आता कि उंगली उंगली के जो बीच के पैरामीटर्स हैं और सब कुछ। तो हम बहुत डेप्थ में बात करें आज के पॉडकास्ट में, और ये इन जनरल कोई पॉडकास्ट या कहीं पे आपको मिलती नहीं है, तो थैंक यू फॉर दैट सबसे पहले तो। एंड दूसरा, रेखाओं पे भी बात करते हैं, क्योंकि हाथों की बात कर रहे हैं, और हाथों के बिना लाइक रेखाओं के बिना हस्त कैसे ही बात होगी। तो क्या कहती है हमारे हाथों की रेखाएं, कैसे समझें? देखिए रेखाएं जो हाथों की होती है ना, उनका तो ये मान के चलिए कि उंगली, अंगूठा, फर्स्ट सेकंड थर्ड भाव से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है, क्योंकि वो रेखाएं बहुत सारी चीज़ें बता देती हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारी हस्त रेखा का पार्ट होती है। ओके। लेकिन हम जिस रेखाओं की आज बात करें, हम एक ओवरऑल ऊपर से बस उसका एक ब्रीफ ले रहे हैं। हम्म। हर एक रेखा किस डायरेक्शन से शुरू होके किस डायरेक्शन में जा रही है, हर एक रेखा कहाँ से किससे कैसे कनेक्ट हो रही है, हम्म। भाग्य की कौन सी रेखा है, ये कौन सी रेखा है, वो कौन सी रेखा है, वो सारी चीज़ें हमारी हस्त रेखा में आती हैं। हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये अगर लंबी है, ये छोटी है, तो इसका क्या मतलब। अगर आपके हाथ में बहुत ज़्यादा मल्टीपल लाइंस हैं, ऐसा इंसान ज़िंदगी में संघर्ष करता ही रहता है, और उसकी चीज़ें साथ साथ में पूरी भी होती है, लेकिन जितना वो पूरा करता जाएगा उतना ही संघर्ष बढ़ता जाएगा, ठीक है। ठीक है। अगर हाथों में बहुत कम लकीरें हैं, तो ऐसे इंसान का जो भाग्य होता है वो बहुत उलट पुलट रहता है। ओके। खुद बना ले तो बन जाए, खुद बिगाड़ ले तो बिगड़ जाए, ठीक है। ठीक है। सो सॉरी मैं फिर आ गया, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भूल रहे हैं सब्सक्राइब करना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे गेस्ट लाने के लिए, जो आपका, मेरा, अडॉल्ट टॉक्स का, तीनों का भला करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ये एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, बट ये चैनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके हाथ में लंबी रेखा है, सबसे लंबी लाइन है कोई,
तो वो ये बताती है कि आपकी जो लाइफ है उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको मिलेंगी, और आपके पास जो भी रहेगा टिकेगा वो लंबे समय तक टिकता रहेगा। ग्रेट, ओके। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हाथ में छोटी रेखाएं हैं तो इसका मतलब होता है कि सारी चीज़ें आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जो मेंटल चीज़ें हैं, स्ट्रेस है, वो बहुत ज़्यादा रहेगा। हम्म। हम्म? इसी प्रकार से एक रेखा जुड़ती है और दूसरी रेखा बनाती है, मतलब ऐसे जा रही है, ऐसे हो रही है। ठीक है, जॉइंट हो रही हैं दोनों रेखाएं। ठीक है, लाइनें अलग अलग हैं लेकिन जॉइंट हो रही हैं एक पॉइंट पे। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे इंसान के अंदर किसी भी चीज़ को और लोगों को साथ में रखने की शक्ति होती है। हम्म। ऐसा इंसान बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, उसके अंदर सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वो हर चीज़ को बहुत निरम्रता से डील कर सकता है, हम्म। पेशेंस से। ठीक है, करेक्ट। हर चीज़ में अग्रेशन, हर चीज़ में चिड़चिड़ापन, ये सब नहीं रहता। करेक्ट। ठीक है, अगर छोटी छोटी बहुत सारी लाइनें बहुत छोटी छोटी होती है ना, बिल्कुल एकदम नहीं दिखती हैं, फिर भी छोटी 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 बहुत सारी लाइनें रहती हैं, तो इसका मतलब ये होता है ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है, और ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचता ही रह जाता है, ठीक है। और वो हर चीज़ में ना, हर चीज़ का उल्टा मतलब निकाल के अपने दिल पे लगा लेता है, अपनी देखिए, जब किसी के इंसान पे कोई दिल पे बात लगेगी तो उसको सोचेगा, सोचेगा तो सर दर्द होगा, सर दर्द होगा, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा, तो वो सारी चीज़ें ख़राब होती जाएंगी। जब आदमी ऊपर से फाइन नहीं है तो वो अंदर से कैसे फाइन रह सकता है, जैसे मैंने पहले बोला था। हम्म। ठीक है, तो इसी प्रकार से उसको अगर अपने आप को इनर पीस में रखना है, अंदर से शांत रखना है, तो उसको ऊपर की चीज़ों को भी ठीक रखना है, तो उसके ठीक लिए है। उसको कम सोचना है, जो हो रहा है होने दो। ओके। हम्म। यदि किसी की दोनों रेखाओं को मिला के चांद बनता है, ठीक है। ऐसे इंसान को एक तो पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है, दूसरी चीज़ ऐसा इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता है अपने लोगों से। ठीक ठीक है, है। तीसरा, ऐसे इंसान को हमेशा रात्रि के समय काम करना चाहिए, हम्म। एकदम माइल्ड, एकदम अंधेरे में। और ऐसा इंसान ना अंधेरे को बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। करेक्ट। सुबह भी काम कर रहा है ना तो लेट उठेगा, रात को आप चाहे रात को 3 बजे तक काम कराते रहो, वो कर लेगा। हम्म। ठीक है, इसी प्रकार से यदि दोनों को मिला के हाथों को, अगर किसी के हाथ में गोल बन रहा है, हम्म। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान हमेशा बहुत ज़्यादा ना भ्रमित रहता है, घूमता ही रह जाता है। उसके लिए वो हर चीज़ को करेगा ना, वो उसको भूल भुलैया बना लेगा। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ को भी वो ऐसे एकदम कंप्लीट करेगा जैसे कि वो भूल भुलैया बना दी है। ओके। ठीक है, इसी प्रकार से दोनों हाथों को मिला के अगर एक बहुत लंबी लाइन खिंचती है, हम्म। ऐसे इंसान अपने पास्ट से बहुत सारी चीज़ों को लेकर आया है, अच्छी भी और बुरी भी। ठीक है। 80% अच्छी, 20% बुरी। बुरी। ठीक है, और भी कोई चीज़ होती है जो हम देख सकते हैं अपने हाथों के थ्रू? बिल्कुल देख सकते हैं। क्या जैसे? होता है कि हमारी जो बॉडी है वो 5 तत्वों से बनी है। राइट। ठीक है, और 5 तत्व जो होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आप अगर देखेंगे, आप कहीं पे पूजा पाठ भी करते हैं तो आपके उस पूजा की सामग्री में, उस पूजा की चीज़ में वो 5 तत्वों का सबसे मेन रोल प्ले किया जाता है। हम्म। अब यदि मान लीजिए हवा है, हवा को थोड़ी पूजा में बंद करके रख देंगे कि हवा ये लो, ये हवा है, इसको रख लो, ऐसे राइट। नहीं होता। पर पूजा में हवा का पूजन कराया जाता है, हम्म। पानी का पूजन कराया जाता है, अग्नि का पूजन कराया जाता है। राइट। हमारी बॉडी भी उन तत्वों से ही बनी है। अब इसी प्रकार से जो हमारे देवता होते हैं जी। उनमें भी अग्नि का तत्व होता है। ठीक है, ओके। ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 मेन हाँ। जिनके फॉर्म्स हैं, बाकी सारे भगवान ये मेन हैं, तो इनमें भी अग्नि का तत्व। और अग्नि के अलग भगवान भी होते हैं, अग्निदेव। अग्निदेव, जी। वायुदेव, है ना, अग्नि के अग्निदेव, वायु के वायुदेव। तो जी। इसी प्रकार से जैसे हमारे जो देवता होते हैं उनमें भी कण कण बसा होता है इन सब 5 एलिमेंट्स का, और राइट। उसी प्रकार से हमारे में भी बसा होता है। हम्म। हम भी वो 5 एलिमेंट्स से ही बने हुए हैं।
जी। है ना? तभी हमें जल्दी-जल्दी अग्नि हमें महसूस हो जाती है, वायु हमें महसूस हो जाती है। सारे एलिमेंट्स मतलब हम लोग फ़ील कर सकते हैं। हमारे एग्ज़ैक्टली। साइंस में भी वही चीज़ यूज़ होती है। इसी प्रकार से जब हमारे हाथ बनते हैं या हमारी शरीर बनता है ना? तभी आप देखिए ना कि जब बच्चा छोटा होता है, माँ के पेट में होता है, तो उस समय भी ये सारे तत्वों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। हुँ, हुँ। कहते हैं ना पानी बहुत ज़्यादा पियो, ठीक है? पूजा पाठ बहुत ज़्यादा, अब अग्नि में माँ अग्नि में थोड़ी खड़ी हो जाएँगी। राइट। अग्नि के लिए पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करो, क्योंकि आप पूजा पाठ करेंगे, आरती करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको वो, आप पूजा कर रहे हैं तो वो तत्व आपके उसमें आ रहा है। तो आपका बच्चा तो उसी चीज़ से ग्रो कर रहा है ना। तो राइट। ऐसे ही एक बच्चा भी डेवलप होता है। आप जैसे खाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, जैसा ब्रीथ करते हैं, फिर वो भी तो वही साँस ले रहा है जो माँ साँस ले रही हुँ। है ना? तो इसी प्रकार से हमारे जो हाथ बनते हैं, जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं, लंबे, छोटे, मोटे, ये कैसे पता लगे कि वो मतलब कौन सा एलिमेंट है, ठीक है? तो अग्नि तत्व के जो भी लोग लोग होंगे। होते हैं, उनके हाथ हमेशा पतले और लंबे होते हैं, हुँ। ठीक है? अग्नि तत्व के जो भी लोग होते हैं, उनके हाथों में रेखाएँ बहुत ज़्यादा कम होती, मतलब मीडियोकर रहती हैं, राइट। ठीक है? अग्नि तत्व के जो लोग होते हैं, उनके हाथ में हमेशा गर्माहट रहती है। हुँ। जब वो ऐसे ऐसे हाथ रगड़ेंगे ना, कुछ लोगों के हाथ रगड़ने के बहुत देर तक रगड़ते हैं, तब तब जाके भी वो गर्म है। गर्माहट होती है, लेकिन कुछ लोग 2 सेकंड में ही रगड़ के लगा हुँ। देते हैं, तो ऐसा लगता है ओहो। या नेचुरली गरम ही रहते हैं। हम्म। हाँ। अग्नि तत्व के जो लोग होंगे, उनको सर्दी के समय भी गर्मियाँ लगेंगी, ओके। ठीक है? अग्नि तत्व के जो लोग होंगे, उनके हाथ हमेशा ऐसे खूनम खून लाल टाइप रहेंगे, बिकॉज़ उनके हाथ में पिंकिश हमेशा, हाँ, उनके हाथ में हमेशा फ्लो चल रहा है ना, ब्लड फ्लो और रहेगा। उनकी बॉडी में भी ब्लड का फ्लो हमेशा प्रॉपरली वे में चलता रहेगा। ठीक है। ओके। उनको कभी भी बहुत कम, कभी भी तो देखिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनको बहुत कम कोल्ड और ये सब चीज़ों से वो होता हुँ। है। जैसे ये अगर आज किसी अग्नि की जगह से उठ के, मान लीजिए राजस्थान में रह रहे हों और उठ के कश्मीर पहुंच जाएं या कोई ऐसी ठंडी जगह पर पहुंच जाए, तो उनको वहाँ जाके भी थोड़ा गर्म ही लगेगा, या उनके लिए वो टेम्परेचर अच्छा रहेगा। पर ऐसा हुँ। नहीं है कि वहीं शिफ्ट हो जाएं, नहीं, राइट। अग्नि तत्व वाले जहाँ पे हैं वहाँ पे उनका वो सही रहता है। वो फिर डिपेंड करता है कि उनकी बाकी चीज़ें देखी जाती है कि आपका वो स्थान, उस जगह की जिस स्थान पे आप रह रहे हो, वो बाकी चीज़ों से कैसा हो रहा है, जी। ठीक है? अब हम बात करते हैं जल तत्व की, ठीक हुँ। है? जल तत्व अपने आप में समझ में आता है कि बहुत ना, मतलब सॉफ्ट हैंड होंगे। हुँ। दिन भर काम कर लेंगे ना, तो भी बहुत सॉफ्ट हैंड रहेंगे, ठीक है? जल तत्व वालों के जो हाथ रहेंगे, वो छोटे और उंगलियां भी कम, मतलब छोटी रहेंगी, हुँ। ठीक है? जल तत्व वाले लोगों की हमेशा हाथ में नरमता के साथ साथ थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई देगी। कभी भी उनका हाथ पकड़ेंगे ना, तो हमेशा ऐसा लगेगा कि बहुत पॉजिटिव, उनका हाथ पकड़ के ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा आपकी माइंड एकदम शांत हो गया है, समझ गया। आपके माइंड में एकदम कामनेस है एकदम। हाँ, मतलब एक बहती हुई लहरें आ गई, समझ लीजिए आपको दिमाग में ऐसा लगेगा आप शांत है, सही ओके। है ना? इसी प्रकार से जल तत्व वाले लोगों बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, ठीक ठीक है। है? अगर हम हाथों से नहीं, वैसे भी पता लगाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। हुँ। जल तत्व वाले लोग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, एडजस्टिंग होंगे, कॉम्प्रोमाइज़िंग होंगे। जल तत्व वाले लोग हर चीज़ को करने का स्टैमिना रखेंगे, ओके। पावर रखेंगे, हुँ। ठीक ठीक है। है? जो पृथ्वी तत्व वाले होंगे, जो भूमि तत्व वाले लोग होंगे, ऐसे लोगों की जो हाथ रहेंगे वो मोटे रहेंगे। ओके। इनके जो ये चबी-चबी से होते हैं। हाँ, ये ठीक है। बहुत ज़्यादा चबी रहेगा, उँगलियाँ लंबी रहेंगी, मोटी रहेंगी, ठीक है? हुँ। इसी के साथ-साथ इनका जो स्वभाव होगा ना, वो कैसा रहेगा? भूमि तत्व वाले लोग हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होंगे, डाउन टू अर्थ बहुत ज़्यादा होंगे। हुँ। ऐसा इंसान सिर्फ अपनी अच्छाई से, अपने अच्छे कर्म से हुँ, हुँ। बहुत कुछ पा पाएगा। वाह! ऐसा इंसान हमेशा हर काम, किसी भी काम को, मतलब वो छोटा बड़ा नहीं मानेगा, उसके लिए सब कुछ सामान्य है, हुँ। उसके लिए लोग सामान्य हैं, और ऐसे इंसान का अपने वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा फल रहेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टनर का एहसास रहेगा, मतलब उसको हमेशा ये रहेगा कि अच्छा, मेरा ये पार्टनर जो मेरे साथ है, ये मेरे लिए कितना कुछ किया है, हुँ। ठीक है? उसके मन में कभी उसकी भी अपने, रिस्पेक्ट रहेगी, हाँ, अवेयर रहेगा। हाँ, हुँ।
ठीक ओके, है। अब हम बढ़ते हैं एयर की तरफ, ठीक है। वायु। वायु की तरफ। जी। ठीक है। वायु तत्व वाले लोगों की उंगलियां जो होंगी वो लंबी रहेंगी, लेकिन जो हाथ होंगे ना वो छोटे होंगे। ठीक है। ठीक है। और वायु तत्व वाले लोगों की उंगलियां कभी तो लंबी हो जाएंगी, कभी छोटी, मतलब शुरुआत में छोटी रहेंगी, फिर हम्म, धीरे धीरे ऐसे लंबी हो एकदम ग्रो जाएंगी। करते हैं जब एकदम। ग्रोथ टाइम पे। हाँ। ठीक ठीक है। है। ऐसा ही इनकी हाइट में भी रहेगा कि ठीक है। एकदम से नहीं, पर हाँ धीरे धीरे इनकी हाइट भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। वायु तत्व वाले लोग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे। ओके। ऐसे लोग पहली बात तो ऐसे लोगों का प्रोफेशन जो रहेगा ना वो एयरक्राफ्ट में रहेगा। हम्म। ठीक है। वो यूजुअली, और वायु तत्व वाले लोग अगर ऐसे प्रोफेशन में भी नहीं जाते तो वो ऐसी जगह पर रहेंगे जो बहुत ऊंची है। स्काई राइज। हाँ। हाई राइज में रहेंगे। ऐसी बिल्डिंग में रहेंगे जिसके 40-40, 50-50 फ्लोर होंगे, तो वो सबसे ऊपर वाला फ्लोर चुनेंगे, वो नीचे नहीं रहेंगे। वायु तत्व वाले लोग कभी भी अर्थ तत्व वाले, भूमि तत्व वाले लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, कम कर ओह, पाते। क्योंकि क्या होता है चैलेंजिंग कि होता है। वो तो डाउन टू अर्थ हैं, और हाँ, इन लोगों को हवा में। ये नहीं भी अगर होंगे तो भी ये हवा में होंगे। हम ही सब होंगे। हैं, हम ही कर सकते हैं, हमने आज ये कर दिया, हमने आज वो कर दिया, और वो सब कुछ करके भी ये नहीं बताएंगे कि हमने आज ये कर दिया, हमने वो। वायु तत्व वाले जो लोग होते हैं ना वो कहते हैं ना शोबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं। हवाबाजी। वायु तत्व वाले लोग जितना फेंकते हैं ना उतना अगर वो अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कर लें तो वो बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो मतलब 2 की 4 बताते हैं। हाँ। ओके। हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हमें ये भी आता है, हम ये भी जानते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को कभी भी अपनी रियल लाइफ में आजमाते नहीं हैं। ठीक वो है। सिर्फ उस चीज़ को दिखाते हैं कि हम ये कर सकते हैं। करेक्ट। ठीक है। पर वो करते नहीं हैं। सुधर जाओ। जी। अब हम बढ़ते हैं आकाश तत्व की तरफ। जी। ठीक है। तो 5th एलिमेंट। फिफ्थ एलिमेंट, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं सबसे पहले तो उनकी हाथ की ये भी पाम भी बड़ा होगा और उंगलियां भी लंबी होंगी, अंगूठा भी लंबा होगा, उंगली भी लंबी होगी, टाइनी फिंगर भी लंबी होगी। ठीक है। अब अगर बात करें कि ऐसे इंसान का स्वभाव, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा न्यूट्रल होगा। जी। ऐसा इंसान अपने करियर और अपने रिलेशनशिप के पार्टीशन को समझ पाएगा। ऐसा इंसान जिस समय पे जो बनना है वो बन पाएगा। ऐसा इंसान किसी के कहने पे नहीं आएगा। ऐसा इंसान वो करेगा जो उसको करना है। यदि बादल को निकलना होता है तो वो निकल जाते हैं, वो हमारी राह नहीं देखते कि हम उनको देख रहे हैं तो वो जाएंगे। उनको तो जिस स्थान पे जाना है वो चल जाते हैं, और ऐसे जाते हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं लगता कि अच्छा ये बादल हिल रहा है। अगर अपन नॉर्मल स्टडी ना करें और एक नॉर्मल से किसी बच्चे को बिठा दे और उसको बोले कि बेटा ये बादल हिल रहा है, तुम्हें दिख रहा है हिलता हुआ, तो वो क्या बोलेगा, ये कहाँ हिल रहा है, ये तो सीधा ही है। वो तो जब मौसम बहुत अच्छा हो तो समझ में भी आता है कि हाँ ठीक है वो हिल रहा है, लेकिन कितना लाइट होता है। इसी प्रकार से वो इंसान भी बहुत लाइट होता है। ओके। वो एकदम हर चीज़ में वो, अगर मॉडर्नाइज बात कर रहे हो मॉडर्नाइज्ड है, अगर पुरानी बात कर रहे हो पुरानी बात पे, अगर स्पिरिचुअल बात कर रहे हो, वो हर चीज़ में अपने आप को पहन सकता है। और ऐसा इंसान हर चीज़ में विश्वास रखता है। यदि वो साइंटिस्ट कोई मतलब साइंटिफिक बात कर रहे हो तो साइंटिफिक बात पे विश्वास करेगा, अगर आप एक प्रोफेशनल बात कर रहे हो प्रोफेशनल पे करेगा, अगर आप स्पिरिचुअल कर रहे हो तो स्पिरिचुअल पे करेगा। और यदि आप किसी चीज़ का कुछ भी कर रहे हो, मान लो अगर आपने ये चीज़ रखी है और आप इस चीज़ को ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा कि अच्छा हाँ इस चीज़ को करा जा सकता है। वो ये नहीं कि क्यों कैसे तो क्या ये वो, कुछ नहीं। तो ऐसा इंसान कब किस समय क्या कर जाएगा सामने वाले को वो प्रतीत भी नहीं होने देगा। थैंक यू सो मच। आई गेस सबको पता लग गया होगा अपने हाथ देख के कि वो कैसे हैं और उनके बिल्कुल। अपने कैसे हैं। उनको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाती है सामने वालों को भी परखने की, जिनको वो जानते नहीं हैं पर जानना चाहते हैं, वो पहले उनका हाथ वाथ देख लेते हैं। सो आपको अब बहुत सारे इंसाइट्स पता लग गए हैं जो आपको यूजुअली नहीं पता लगेंगे, आपको सिर्फ हस्तरेखा के बारे में पता लगता है। पर आज हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया। और अब आते हैं उपाय पे जो आपको मिल जाएंगे इस कट के बाद, क्योंकि हम ये एपिसोड सेकेंड टाइम रिकॉर्ड करें, फर्स्ट टाइम सारी फाइल्स करप्ट हुई थी। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। अब आपको जितनी रेमेडीज़ हैं वो इस कट के बाद मिल जाएगी। इन्जॉय दैट। कोई रेमेडीज़ वगैरह होती हैं? जी रेमेडीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि पर्वत होते हैं, राइट जी। तो इसी प्रकार से पर्वत के लिए रेमेडीज़ होती। अब कुछ लोगों को पर्वत पता होंगे कि कौन से कहाँ पर हैं, और आजकल गूगल की दुनिया है तो पता लग ही जाता है। लेकिन जिनको नहीं पता उसमें क्या है कि हम जिस रिकॉर्डिंग, जैसे अब मन की होती है, मन की जो रेखा होती है, मन की जो
अगर मन की रेखा थोड़ी सी आधी खिंची हुई है या टूटी फूटी है या टेढ़ी मेढ़ी है तो उसके लिए उपाय है। अब यदि मन से संबंधित कोई दिक्कत है, बहुत ज़्यादा उलझने हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, मन कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, तो ये उपाय वो कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जिनकी मन की ये परेशानी है, एक जी। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको ना सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, ओके। ठीक है, और उन्हें सफ़ेद रंग के ही वस्त्रों का दान भी करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इन्हें रोज़ क्वार्ट्स पहनने चाहिए। हम्म। रोज़ क्वार्ट्स की रिंग पहन लें या रोज़ क्वार्ट्स का पत्थर रख लें, जैसा भी। रोज़ क्वार्ट्स हाथ में पहन लें, जैसा भी। अदरवाइज़ इनको सिल्वर रिंग धारण करनी चाहिए, ठीक है। वो भी अपनी फर्स्ट या फिर सेकंड फिंगर में, इंडेक्स या फिर मिडल फिंगर में, हम्म। ठीक है। यदि किसी के जीवन संबंधित जो रेखा है उसमें कोई दिक्कत है, जी। यदि इन्हें जीवन रेखा में कोई परेशानी यानी कोई रेखा ऊपर नीचे है या जीवन रेखा पूरी नहीं है, तो इन्हें क्या उपाय करना चाहिए। इनको हमेशा जीवन रेखा के लिए थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर से लाल कलर का चंदन यहाँ पे लगाना चाहिए। ओके। और रोज़ नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और ठीक है। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन 7 बार या फिर 11 बार नियमित इनको हमेशा पाठ करना चाहिए सुंदरकांड का। ओके। एक चीज़ और है, अगर इन्होंने 7 बार बोला है तो ये 7 से कम नहीं कर सकते। यदि 7 का संकल्प लिया है या तो 7 या फिर बढ़ा सकते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 15 वटेवर, कम नहीं कर सकते। तो या तो इनको 5 कर लें, 6 कर लें, जितना भी इनको जितने का लगता है, संकल्प बिकॉज ले ये रहे हैं। हाँ, संकल्प कभी भी लेके कम क्वांटिटी नहीं कर सकते, बढ़ानी ही है, ओके। ठीक है। अगर हाथ में बहुत ज़्यादा जलन रहती है या बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं, ओवर थिंकिंग है, तो ऐसे लोगों को तुलसी जो माँ है उनको दीपक जलाना चाहिए शाम के वक्त। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, ठीक है। और जितना हो सके उतना ज़्यादा हाथों को रोज़ वाटर के अंदर रखना चाहिए, ओके। ठीक है। अगर किसी को नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, हाथ की कोई रेखा, जो हाथ के भाग्य की या नेगेटिविटी की जो रेखा होती है, अगर उस रेखा का कोई कट है या कोई उसके ऊपर और रेखा है या कोई संबंधित दिक्कत है या नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को सॉल्ट थेरेपी यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे लोगों को जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने हाथों को पहले तो इनको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए और इनको हमेशा मेडिटेशन करते टाइम ये मुद्रा बनानी चाहिए, ये मुद्रा ऐसे करके या फिर ऐसे करके, 2 ही ऑप्शन है, या तो ऐसे करके या फिर ऐसे करके, ठीक है। इनको हमेशा ऐसे करके बैठना चाहिए और इनको इसी मुद्रा में जाप करना चाहिए, जो भी मंत्र का अगर ये कर सकते हैं, वरना नमः शिवाय का भी कर लीजिए, कैसे भी। और नहीं कुछ भी तो सॉल्ट थेरेपी कर लीजिए, सबसे बेसिक, ठीक है। इनको थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सी दाल और एक लाल वस्त्र में ये बांध के इनको दान कर देना है। और साथ ही साथ में इनको संडे को या अगर ये रोज़ कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार करना है, ओके। ठीक है, अगर सूर्य पर्वत में दिक्कत है तो। अब बढ़ते हैं हमारी रिंग फिंगर पे, तीसरे पर्वत पे। इनको क्या करना है, एक तो इनको चंद्र पर्वत वालों को इमोशनली अपने आप को स्टेबल करने के लिए जितना हो सके सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, ओके। ठीक है। और इसी के साथ साथ वाटर थेरेपीज जितनी ज़्यादा हो सके उतनी करनी है। और अगर वाटर थेरेपीज नहीं कर सकते तो वाटर का इंटेक करना है, ठीक बहुत है। ज़्यादा पानी पीना है, ओके। ठीक है। फोर्थ पर्वत यानी बुध का, ठीक है। ऐसे लोगों को हमेशा जितना हो सके उतना ज़्यादा हरी चीज़ें खानी है, हरी चीज़ें ही पहननी है बुधवार के दिन। ओके। परफेक्ट। आई गेस दिस वाज द लॉन्गेस्ट एपिसोड हमने साथ में जो रिकॉर्ड किया, सो जी। थैंक यू सो मच ऑडियंस को, इसमें से भी बहुत कुछ लाभ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच। बस मैं लास्ट में जो सबसे पूछता हूँ, अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, कोई भी 2 एडवाइस जो आप मेरे को देना चाहेंगे। आपको जी। आपको 2 एडवाइस जो मैं देना चाहूँगी वो जो भी अब तक सबसे ऑब्जर्व किया और उसके ब्याह पे। सबसे पहली तो ये देना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल में लेके चलिए। एक्चुअली आपका जो थोड़ा सा नेचर अब तक समझ में आया है, जो जी। थोड़ा बता सकते हैं वो, कि ना आप एक ऐसा पानी है कि जिस कंटेनर में डालें उसमें ढल जाते हैं। हाँ। तो वो चीज़ थोड़ी सी गलत है, ओके। क्योंकि बहुत लोग उस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, बहुत लोग उस चीज़ का फ़ायदा नहीं भी उठा सकते हैं। तो आपको मेरा सजेशन ये रहेगा कि पानी तो बनिए, लेकिन नॉर्मल पीने वाला ना बनिए, समुद्र वाला बनिए जो खारा रहता है, ताकि लोग उस चीज़ का फ़ायदा ना उठा पाएँ और उसको लेके कहीं ना जा पाएँ। राइट। मेरा ये सजेशन रहेगा।
और दूसरा सजेशन जो आपको मेरा ये रहेगा, जैसे कि हमने अभी हथेलियों की बात करी, उन सब चीज़ों की बात करी, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपकी लाइफ में आपको ना बहुत सारे रोलर कोस्टर्स मिलते रहते हैं और मिलते रहेंगे। तो इस चीज़ के लिए ना आपको जब भी ऐसा कोई रोलर कोस्टर राइड मिले तो उस राइड से कुछ ना कुछ नया सीख के उसको लिखा करिए और उसको समझा करिए कि वो क्यों मिला है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में हर चीज़, हर इंसान और हर कुछ मिलने का कोई ना कोई कारण होता है। यदि आप या तो उससे कुछ सीख सकते हैं, या तो फिर वो आपकी लाइफ का एक ऐसा आखिरी दौर होता है कि आप उसको कभी अपनी लाइफ में दोहराना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि बस अब ठीक है, इसने मुझे जितना हो सके उतना जता दिया कि ज़िंदगी क्या है, अब बस इसके बाद नहीं। तो आपकी लाइफ में रोलर कोस्टर बहुत ज़्यादा है, तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप हमेशा सोच समझ के चलिए। और दूसरा, जब कोई भी रोलर कोस्टर, क्योंकि आपको कोई भी रोलर कोस्टर राइड ना अचानक ही मिलेगी, मतलब आप चल 100%। बढ़िया आराम से रहे होंगे, लेकिन वो अचानक से ऐसे ऊपर जाके ऐसे घूम घाम के आ जाएगी। तो आपको वो जो भी सिखाती है उसके बाद उस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और उसके बाद उस चीज़ पे और फोकस कीजिए कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये चीज़ आई। मे बी ओके। वो चीज़ें आपकी, वो रोलर कोस्टर आना बंद हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है, तो वो उसके बाद एंड हो ही जाती है। राइट। यू टॉक सो वाइज, सो थैंक यू सो मच। मैं याद रखूँगा ये दोनों एडवाइस, और बस इतना बोलना चाहूँगा कि अगर मेरे को लगेगा कि ज़्यादा फंस रहा हूँ रोलर कोस्टर में, तो फिर मैं आगे एक टेरो सेशन ले लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। राधे जी जी, राधे। राधे राधे।